कल है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज डेट है 29 जून 2020 और 29 जून 2020 से संबंधित जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं वो सब हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें करंट अफेयर आता है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे टेलीग्राम जो लिंक है इसके ऊपर क्लिक करके हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, ताकि हम डेली बेसिस पे जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन रहते हैं उनकी क्विज चलाते हैं और उस क्विज के बाद में जो भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं उस सब का हम रैंक बनाते हैं। तो इसलिए अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाला जो भी नेक्स्ट वीडियो है उसके लिए आपको सबसे पहले सूचना मिल सके। चलो शुरू करते हैं। आज का मोटिवेशनल कोट है, जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है उनके पीछे एक दिन काफिला होता है। तो देखिए, जब तक कोई व्यक्ति सक्सेस नहीं हो जाता तब तक वो अकेला रहता है। वो तपस्या हमेशा अकेले में करनी पड़ती है। जब उसको सफलता मिल जाती है तो उसके पीछे हमेशा काफिला रहता है, क्योंकि उसके बाद में वो किसी टीम का लीडर बनता है। चलो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर क्या है? पहले क्वेश्चन में क्या है? हाल ही में क्वेश्चन नंबर पहला, हाँ, हाल ही में MSME दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में MSME दिवस मनाया गया है। MSME मतलब मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस। मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस का दिवस मनाया गया। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए में है 25 जून, 26 जून, 27 जून या 28 जून। तो इसका सही आंसर है वो सही आंसर सी ऑप्शन, 27 जून को MSME दिवस मनाया गया। अब क्या है MSME दिवस, इसको जानते हैं। तो देखो, MSME का मतलब माइक्रो, S का मतलब स्मॉल, M का मतलब मीडियम और E का मतलब इंटरप्राइजेज, मीन्स सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग। ये मिनिस्ट्री ऑफ MSME है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक उपक्रम है। तो MSME की स्थापना 2007 में हुई। इसका मुख्यालय उद्योग भवन रफी मार्ग नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। MSME का मुख्यालय वो नई दिल्ली में है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय भारत सरकार की एक शाखा है जो भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों से संबंधित नियमों और विनियमों और कानूनों के निर्माण और प्रशासन के लिए सर्वोच्च कार्यकारी निकाय है। अब अगला क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? हाल ही में RBI द्वारा कितने महीने के लिए PMC बैंक पर प्रतिबंधों को और बढ़ा दिया है? तो PMC बैंक है पंजाब एंड महाराष्ट्र कॉरपोरेशन बैंक लिमिटेड। तो इसमें कुछ धोखाधड़ी हुई थी, इसके लिए इस बैंक पर RBI के द्वारा कुछ प्रतिबंध लगा दिए गए थे। तो अब ये प्रतिबंध है वो कुछ समय के लिए और आगे बढ़ा दिया है। तो ये कितने समय के लिए और बढ़ा दिया है? ऑप्शन नंबर ए में 4 महीना, बी ऑप्शन में 5 महीना, सी ऑप्शन में 6 महीना और डी ऑप्शन में 7 महीना। इसका सही आंसर है वो 6 महीने के लिए बढ़ाया है। PMC बैंक क्या है इसके संबंध में, तो सितंबर 2019 में बैंक में धोखाधड़ी सामने आई थी। भारतीय रिजर्व बैंक जो RBI है, भारत सरकार की केंद्रीय बैंक है, उसने शुक्रवार को पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक पर प्रतिबंधों को 6 महीने के लिए और बढ़ाकर ये प्रतिबंध है वो 22 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दिया है। हालांकि RBI ने ये छूट दी है कि पहले 50,000 रुपये की निकासी सीमा थी, उसको बढ़ाकर अब 1 लाख रुपये कर दिया है। अब इसके अंदर जो भी जमा करता है, इस बैंक के जो भी जमा करता है, वो इसके धन को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये तक निकाल सकते हैं। तो PMC बैंक का मुख्यालय कहाँ है?
मुख्यालय मुंबई में है। इसकी स्थापना कब हुई? 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। तो बात करते हैं आरबीआई बैंक की। भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक। अब भारतीय रिजर्व बैंक क्या है इसकी बात करते हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक भारत का एक केंद्रीय बैंक है जो भारतीय रुपए के मुद्दे, रुपए से संबंधित जितने भी मुद्दे होते हैं और आपूर्ति को नियंत्रित करता है। अगर कुछ भी कैश यानी कि नोट को छापना है या मांग और पूर्ति से संबंधित कुछ भी, भारतीय रिजर्व बैंक रुपए से संबंधित जितने भी मुद्दे हैं उनकी आपूर्ति को नियंत्रित करता है। आरबीआई पूरे भारत में बैंकिंग का नियामक है। आरबीआई क्या है? पूरे भारत में बैंकिंग का नियामक है। आरबीआई भारत सरकार की विकास रणनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। इसकी स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। और स्थापना कहाँ पे हुई? स्थापना इसकी कोलकाता में हुई थी। जब स्थापना हुई तब इसका हेडक्वार्टर है, मुख्यालय वो कोलकाता में था, बट उसके बाद में इसका मुख्यालय मुंबई में ट्रांसफर कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3, अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में भारत सरकार के द्वारा किस देश के साथ 12 सुखोई विमान खरीदने के लिए समझौता किया गया है? तो हाल फिलहाल भारत और चीन के बीच, भारत और चीन के बीच, भारत और चीन के बीच लड़ाई चल रही है या लड़ाई जैसा माहौल है। तो इसी बीच में आपातकाल में भारत सरकार ने कुछ विमान और सैन्य हथियार खरीदने के लिए खरीदे हैं। तो भारत सरकार ने कुछ विमान खरीदे हैं जिसमें 12 सुखोई विमान खरीदे हैं। तो 12 सुखोई विमान खरीदने के लिए एक समझौता किया है। वो किस देश के साथ किया है? तो ऑप्शन नंबर ए में है जापान, बी ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, सी ऑप्शन अमेरिका या डी ऑप्शन रूस। तो भारत का जो पुराना मित्र रूस है उसके साथ में ये समझौता किया है जो भारत को 12 सुखोई विमान देगा। अब यह है सुखोई विमान, ये सुखोई विमान है। भारत को रूस से 12 सुखोई विमान मिलेंगे, 21 युद्ध विमान खरीदेगा और 29 लड़ाकू जेट विमान खरीदेगा। अब बात करते हैं रूस की। तो ये तो रूस का मैप है। अब रूस की बात करें तो रूस का राष्ट्रपति कौन है? रूस का राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन। प्रधानमंत्री कौन है रूस का? तो प्रधानमंत्री है मिखाइल मिशुस्तिन। और रूस की राजधानी है वो है मॉस्को। मुद्रा है वो रूसी रूबल इसकी मुद्रा है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? अब फीफा विश्व कप होने वाला है 2023 में, तो उसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसके लिए ए ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, बी ऑप्शन है अमेरिका, सी ऑप्शन है न्यूजीलैंड या डी ऑप्शन है दोनों, ए और सी। तो इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर है ए और सी, मतलब ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड इन दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से इसकी मेजबानी की जाएगी फीफा महिला विश्व कप 2023 की। फीफा वुमेन वर्ल्ड कप 2023 की इसकी संयुक्त रूप से अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के द्वारा की जाएगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन। अभी फीफा की बात करें तो फीफा के अध्यक्ष कौन है? जियानी इन्फेंटिनो। तो ये फीफा का एक लोगो है वो है 2023 फीफा महिला विश्व कप का नवा संस्करण होगा। अभी जो फीफा महिला विश्व कप है उसका नवा संस्करण होगा, जिनमें
32 राष्ट्रीय टीमों द्वारा आयोजित किया जाएगा। जो भी ये महिला विश्व कप होगा उसमें 32 राष्ट्रीय टीमों द्वारा भाग लिया जाएगा। टूर्नामेंट है वो 10 जुलाई से 20 अगस्त 2023 के बीच में चलेगा और इसकी मेजबानी वो बताया गया ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के द्वारा संयुक्त रूप से की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में स्विट्जरलैंड के केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार स्विस बैंक में जमा विदेशियों के धन के मामले में भारत का कौन सा स्थान है। अभी जो स्विट्जरलैंड की केंद्रीय बैंक है, जैसे कि हमारी भारत की केंद्रीय बैंक कौन सी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसी तरह स्विट्जरलैंड की जो एक केंद्रीय बैंक है उसने एक डाटा जारी किया है जिसमें बताया गया है कि जो भी स्विस बैंक है, स्विस बैंक में जितने भी विदेशियों का धन जमा है, विदेशियों का जो धन जमा है उसमें भारत कौन से नंबर पे है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर ए 70वें स्थान, 72वें स्थान, 75वें स्थान या 77वें स्थान। तो इसका सही ऑप्शन है वो 77वें स्थान पर। तो इसमें भारत का जो स्थान है वो कौन सा है, 77वां स्थान। अब बात करते हैं स्विस बैंक कॉरपोरेशन की। तो ये इसका लोगो है। अब जो गत वर्ष की रिपोर्ट उसने दी थी उसमें भारत का स्थान कौन सा था, 74वां। गत वर्ष में भारत 74वें स्थान में था और वर्तमान में इसका स्थान है वो 77वां हो गया है। तो कहने का मतलब भारत का जो विदेशों में जमा धन है उसमें कुछ सुधार आया है। तो अभी है वो भारत का स्थान 77वां है। अभी इस रिपोर्ट जो वर्तमान रिपोर्ट आई है इसमें प्रथम स्थान पे कौन है, ब्रिटेन है वो पहले स्थान पर है। इसमें ब्रिटेन के नागरिकों कुल जमा धन में हिस्सा है वो 27% है। जो भी स्विस बैंक में कुल जमा धन है उसमें 27% हिस्सा है वो ब्रिटेन के नागरिकों का है। मतलब ब्रिटेन के जो भी नागरिक है उनका पैसा है वो 27% है। जबकि भारत का है हिस्सा है वो है 0.06%। 0.06%। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, हाल ही में निमाई भट्टाचार्य का निधन हुआ, वे कौन थे। तो निमाई भट्टाचार्य का निधन हो गया है हाल फिलहाल में, तो वे कौन थे। वे प्रशासनिक, ये ऑप्शन है, लेखक थे, प्रशासनिक अधिकारी थे, खिलाड़ी थे या अभिनेता थे। तो इसका सही आंसर है वो लेखक थे। वो निमाई भट्टाचार्य कौन थे, लेखक थे। ये है निमाई भट्टाचार्य। ये निमाई भट्टाचार्य का फोटो है। इनका जन्म 10 अप्रैल 1931 को सालिका उपजिला बांग्लादेश में हुआ था और इसका निधन है वो 25 जून को हो गया है अभी। अब क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, हाल ही में किस राज्य ने एक लेबर केस मैनेजमेंट सिस्टम विकसित किया गया है। कौन से राज्य में लेबर केस मैनेजमेंट सिस्टम लागू हुआ है। तो ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल या उड़ीसा। तो इसका सही आंसर है वो उड़ीसा। उड़ीसा में लेबर केस मैनेजमेंट सिस्टम लागू हुआ है। तो ये लेबर केस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, ये देखो, पहले का ये जो लेबर केस मैनेजमेंट सिस्टम है, इस पहल का उद्देश्य श्रम से संबंधित मुद्दों के 3 पहलुओं को, श्रम से संबंधित मुद्दे उनके 3 पहलू का हल करना है। तो उसमें 3 पहलू कौन कौन से, पहला तो न्यूनतम मजदूरी, क्योंकि कुछ श्रमिकों को बहुत कम मजदूरी दी जाती है और उसे काम करवाया जाता है। ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, ये पहला मुद्दा, ये दूसरा मुद्दा, और एक तीसरा था कर्मचारी मुआवजा। तीसरा है वो कर्मचारी मुआवजा। इन तीनों मुद्दों को, अब ये सब काम है वो ऑनलाइन मोड में होंगे के माध्यम से पहले सिविल अदालत द्वारा हल किया जाएगा इनको। ठीक है, आगे भुवनेश्वर 5T कार्यक्रम के तहत सुशासन पहल के हिस्से के रूप में ओडिशा सरकार ने राज्य में मजदूरों और कर्मचारियों के मामलों को कुशलता से संबोधित करने के लिए ऑनलाइन लेबर केस मैनेजमेंट सिस्टम शुरू किया है। राज्य के श्रम ESI विभाग ने मामलों को ऑनलाइन ट्रैकिंग, और श्रम और ESI विभाग है उसमें जो भी लेबर से संबंधित मामले उसकी ऑनलाइन ट्रैकिंग कर पाएंगे। इस पहल का उद्देश्य सभी हितधारकों, दावेदारों जैसे श्रमिक, अधिवक्ताओं और नियोक्ताओं को एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1923, भुगतान ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत सभी श्रम मामलों को ऑनलाइन ट्रैक करना है। चलो
क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, हाल ही में हरित हरम है ये कार्यक्रम, हरित हरम कार्यक्रम का 6वां चरण लॉन्च किया, तो ये किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए में योगी आदित्यनाथ, के चंद्रशेखर राव, या उद्धव ठाकरे, या अशोक गहलोत के द्वारा। तो इसका सही आंसर है वो कि चंद्रशेखर राव के द्वारा। अब हरित हरम कार्यक्रम क्या है? तो ये कार्यक्रम तेलंगाना सरकार ने लॉन्च किया है। ये कार्यक्रम तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने हरित हरम कार्यक्रम के 6ठे चरण को लॉन्च किया है। अब हरित हरम कार्यक्रम में वृक्षों की संख्या को बढ़ाने के लिए तेलंगाना द्वारा क्रियान्वित एक वृक्षारोपण कार्यक्रम। ये जो हरित हरम कार्यक्रम है, ये तेलंगाना सरकार द्वारा वृक्षारोपण के लिए एक लॉन्च किया गया कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के 6ठे चरण के तहत राज्य भर में 30 करोड़ वृक्ष लगाने का लक्ष्य रखा गया है। ये कार्यक्रम है और इसका पहला चरण कब शुरू हुआ था? 3 जुलाई 2015 को इसका पहला चरण चालू हुआ था। जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव है, इनके द्वारा ही ये शुरू किया गया था। अब बात करते हैं तेलंगाना की। तो ये तो है तेलंगाना का, इंडिया के अंदर तेलंगाना का व्यू। अब तेलंगाना की राजधानी कहाँ है? तो तेलंगाना की राजधानी है वो हैदराबाद में है। इसकी राजभाषा कौन सी है? राजभाषा तेलुगु है, उर्दू है। इसका गठन कब हुआ? तेलंगाना गठन है वो 2 जून 2014 को हुआ। ये आंध्र प्रदेश से अलग होके ये तेलंगाना बना था। तो इसका गठन है वो 2 जून 2014 को हुआ था। राज्यपाल इसका है तमिलसाई सौंदरराजन, जो 2019 में बने थे। इसके मुख्यमंत्री है वो के चंद्रशेखर राव है। विधानमंडल है वो 200 है। विधान परिषद की 46 सीटें हैं और विधानसभा की 119 सीटें हैं। में क्या है वो देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उत्तर प्रदेश के 31 जिले में, उत्तर प्रदेश के 31 जिलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा एक रोजगार योजना की शुरुआत की गई, जिसका नाम है, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हाल ही में एक योजना शुरू की गई जिसका क्या नाम है? तो उसका नाम है ऑप्शन ए आमंत्रित रोजगार मिशन, उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान, या आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार योजना, या उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन योजना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार योजना। जो भी उत्तर प्रदेश के लोग बाहर दूसरे राज्य में या उत्तर प्रदेश के बाहर जहाँ पे भी मजदूरी कर रहे थे तो वो लॉकडाउन के कारण वो अपने गृह राज्य में आ गए। उसके बाद में अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य ने ये योजना जारी की है, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार योजना, जिसके अंतर्गत जो बाहर से जो मजदूर लोग आए हैं उनको उत्तर प्रदेश के अंदर ही रोजगार देना, उत्तर प्रदेश में ही रोजगार देना, इसके लिए ये योजना चालू की गई है। तो अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो ये उत्तर प्रदेश का मैप है। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। इसका राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ। अब पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार सुबह योगी सरकार के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट आत्मनिर्भर यूपी रोजगार अभियान की शुरुआत की। इस खास अभियान के तहत यूपी के 1.25 करोड़ लोगों को रोजगार मुहैया कराया जाएगा। अब उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सूबे वापस लौटे मजदूरों की यही काम दिया जाएगा। मतलब जो भी बाहर से मजदूर आए हैं, बाहर से जो मजदूर लौटे हैं, उनको यहीं पे काम दिया जाएगा, काम दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? हाल ही में विनी महाजन द्वारा किस राज्य के प्रथम महिला मुख्य सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है? अब जो विनी महाजन है, विनी महाजन द्वारा कौन से राज्य की प्रथम महिला मुख्य सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान या पंजाब। तो इसका सही आंसर है वो पंजाब। सही आंसर क्या है? पंजाब। पंजाब राज्य के
अभी तक कोई भी महिला मुख्य सचिव नहीं बनी थी, महिला मुख्य सचिव नहीं बनी थी। अब विनी महाजन प्रथम महिला मुख्य सचिव बनी है। ये एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी है, विनी महाजन है वो वरिष्ठ आईएएस अधिकारी है। इसने 26 जून 2020 को पंजाब के मुख्य सचिव के रूप में पदभार ग्रहण करके पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव बन गई है। उन्होंने करण अवतार सिंह थे, उनका स्थान लिया है। तो पहले पंजाब के जो मुख्य सचिव थे वो कौन थे? करण अवतार सिंह। उनकी जगह अब विनी महाजन मुख्य सचिव बनी है। अब बात करते हैं पंजाब की। तो पंजाब का ये मैप है। अब इसकी राजधानी है वो चंडीगढ़ है। मुख्यमंत्री अरविंदर सिंह है। राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर इसी तरह के आप वीडियो डेली बेसिस पे प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और आप इसी तरह के डेली बेसिस पे जीके करंट जीके के क्वेश्चनों की ऑनलाइन क्विज अगर देना चाहते हो, जिसमें जितने भी स्टूडेंट के द्वारा क्विज दी गई है उसमें आपकी रैंक बताई जाएगी, तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और हमारे टेलीग्राम चैनल पर ये जो वीडियो है इसकी PDF दी जाएगी। तो अगर आप इस वीडियो की PDF प्राप्त करना चाहते हो तो इसके डिस्क्रिप्शन में जाके आप ये PDF प्राप्त कर सकते हो। चलो आज का आपके लिए क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा गरीब कल्याण योजना को कहां से प्रारंभ किया गया। अब हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक गरीब कल्याण योजना शुरू की थी, तो इसको कहां से प्रारंभ किया ये हम आपसे जानना चाहते हैं। तो इसका सही आंसर है वो आप इस क्वेश्चन के कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। और ये गरीब कल्याण योजना क्या है इसके बारे में हम कल विस्तार से बताएंगे। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसी तरह के वीडियो आप आगे प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।